इसलिए आज का दिन सोमवार का है। शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला, सब कुछ कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला सोमवार है। आज के दिन श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। और महादेव की पूजा में श्वेत वस्त्रों की महिमा है। और शिवालय की ध्वजा भी श्वेत होनी चाहिए। और महादेव की एक पूजा है श्वेत पूजा, श्वेत पुष्प, श्वेत चावल, श्वेत चंदन, श्वेत कण से, श्वेत कण नहीं इसलिए उसके बदले में अबिल लेते हैं। अबिल, ये श्वेत कण का प्रतीक है अबिल। सभी श्वेत 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 पुष्प, भोजन नैवेद्य भी श्वेत। आज के दिन बहुत सारे शिव भक्त श्वेत कपड़े पहनते हैं, क्योंकि सोमवार की महिमा एक विशेष प्रकार से शांति देने वाला, सब कुछ कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला ये सोमवार है। प्रातःकाल मध्याह्न संध्यान भगवान शिव का दर्शन पूजन अर्चन, सोम प्रदोष की भी महिमा है। वैसे तो देखे तो 24 घंटे में कोई भी मनुष्य भगवान शिव का दर्शन अर्चन पूजन कर सकता है, लेकिन हमारे पास तो कोई समय नहीं होता रोज नित्य नित्य। तो सोमवार भी समय नहीं है, तो महीने में एक बार, त्रयोदशी के दिन वो भी आपके पास समय नहीं है, तो 12 महीने में एक बार राजराजते महाराजते, सभी व्रतों के राजा। और भगवान स्वयं महादेव ने कहा दुनिया के सभी व्रत किसी से न हो सके, लेकिन जो महाशिवरात्रि का व्रत करे ना उसका सभी व्रतों का फल मिलता है। ये महाशिवरात्रि की महिमा है। 12 महीने में एक बार महाशिवरात्रि आती है। उस दिन भांग पीने की कोई महिमा नहीं है, गांजा धतूरा पीने की कोई महिमा नहीं है। लोग महादेव के नाम पर गांजा धतूरा भांग पीते। हम तो शिव जी के भक्त हैं, हम तो भांग पीते हैं। अल्ले के गिरनारी गिरी बापू की धतड़िंग पतड़िंग, सब टिक भी गांजा मिलेगे तो बम वाला। ठीक है, कोई सन्यासी कोई साधु अपने शरीर को कंट्रोल में करने के लिए थोड़े समय तक गांजा धतूरा का सेवन करे, अलग बात है, औषधि के रूप में। बाकी लगातार फूकता रहे तो उसका शरीर डैमेज हो जाएगा। महादेव की पूजा और शंकर जी की महाशिवरात्रि की महिमा में ऐसा गांजा धतूरा भांग की कोई महिमा नहीं है भाई। और बाजा ऊपर से बोलते हैं हम तो महादेव के भक्त हैं इसलिए हम गांजा भांग पीते हैं। तो महादेव ने तो कालकोट नाम का जहर भी पिया है ना। अब शिव जैसा करना चाहते हैं तो शिव जी तो गले में सर्प पहनकर घूमते फिरते हैं, इसलिए शिव जी ने जो कहा है वैसा करना है। शिव जी जो कर रहे हैं वैसा नहीं करना कभी। शिव जी ने क्या क्या कहा है, शिव जी के बहुत सारे वचन हैं। मैं धीरे धीरे करके शिव महापुराण में से एक पाठ निकाल रहा हूं, जहां जहां महादेव बोले हैं, जितने श्लोक शंकर भगवान ने गाए हैं, इस श्लोकों में एक बाजू कर रहा हूं कि महादेव 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 ने क्या कहा। महादेव के एक भी वचन में कटुता नहीं रहती। शिव जी इतना मधुर बोलते हैं, उनके जैसी किसी की वाणी मधुर हो ही नहीं सकती। ये शिव हैं, ये महादेव है। अब कभी देखना ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का केंद्र है, इनमें कभी जाना, ये जो समर्पित है ना वो जोर से बोलते भी नहीं, इतना धीमा मधुर इतना स्वीट बोलते हैं। ये स्टेज पर आकर प्रवचन करते हैं तो शांति बोलते हैं, तो उसको बोलने में भी शांति लगती है। इतना 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 मीठा स्वर से ओम शांति ऐसा करके प्रवचन करते हैं लोग। शांति भी इतना धीरा से बोलते हैं। और हमारे प्रवचन में तो आक्रोश रहता है भाई। तो भगवान व्यास ने कहा है कि जो कोई महाशिवरात्रि का व्रत करता है, ये व्यास जी के वचन है, शिवरात्रि समान कोई रात्रि नहीं है, महाशिवरात्रि जैसे कोई रात्रि नहीं है। क्या योग, क्या पूजन, क्या अर्चन, क्या साधना। महाशिवरात्रि कैसे मनाना चाहिए ये भी हमारे पुराणों में है। लोगों को ये भी तमीज नहीं है कि महाशिवरात्रि कैसे मनानी चाहिए। मेरे जैसे 1000 लोग यहाँ आएंगे तो भी लोगों को समझाने में कभी सफल नहीं हो गए। इतनी इतनी आदत हो गई, इतनी इतनी गंदी आदत हो गई है। ये भगवान व्यास ने गाया है। शिवरात्रि समं नास्ति व्रतानामुत्तमं व्रतम्। दुनिया
दुनिया में सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत महाशिवरात्रि का व्रत है। ज्ञान का उदय करते अज्ञान का नाश करने वाली सरलता पूर्वक मोक्ष देने वाले रात्रि, उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। ज्ञान तो अज्ञान तो वापि कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात्। जो कोई महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे वो मनुष्य संपूर्ण मोक्ष का अधिकारी रहेगा। सर्व मंगलशीलाच, जीवन के सभी मंगल के नींव कीट जिनको महाशिवरात्रि कहते हैं, ये महाशिवरात्रि की महिमा है। निराहार, जितेंद्रिय, मौन, ये महाशिवरात्रि है। शिव जी का सबसे बड़ा व्रत है मौन। एक शब्द भी मुख में से नहीं बोलना, उसका नाम है महाशिव। भगवान शिव जी के मौन व्रत भुक्ति और मुक्ति देने वाले, सर्व प्रकार से मंगल करने वाली रात्रि महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन तो एक भी पल ऐसे नहीं होने चाहिए कि महादेव के स्मरण करने के बिना बीते। निरंतर महादेव का स्मरण। बहुत सारे शिव भक्तम प्रातःकाल बैठ जाते हैं, निरंतर पूरे दिन पूरी रात्रि महादेव का स्मरण करते हैं, महादेव का ध्यान करते हैं, महादेव का भजन करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या करना चाहिए वो भी उनकी भी महिमा है। उनके सारे बहुत रहस्य और गुप्त भरी हुई बातें हैं, लेकिन ये भगवान व्यास ने गाया। सर्वमंगलशीला च सर्व अमंगलनाशिनी। जीवन का सभी अमंगल को दूर करने वाली रात्रि जिनको महाशिवरात्रि कहते हैं। मुक्ति मुक्ति प्रदाचेशा सत्यं सत्यं वचनेन सत्यं सत्यं वचनेन। मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। महाशिवरात्रि का व्रत हर मनुष्य के लिए मंगलकारी और कल्याणकारी है। जानबूझ करता है तो भी ये व्रत का फल मिलता है। किसी ने जाना नहीं, कुछ भी पता नहीं, वैसे ही व्यार्ध ने महाशिवरात्रि का व्रत किया था, गुरु नाम राजा हुआ, राम उसके वहां पधारे। ये महाशिवरात्रि का व्रत है। ये गुरु राजा कौन थे भाई? वो हरणा को मारने वाला एक व्यार्ध था, रुद्र नाम का। जंगल में हरणाओं को मारता था, पशुओं की हिंसा करता था। उसको तो पता भी नहीं था कि महाशिवरात्रि है। पूरा दिन पानी और भोजन नहीं किया, पूरी दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। उनको महादेव मिले थे। पूरी कथा है। महाशिवरात्रि निमित्त जब कथा करते हैं तब ऐसी महाशिवरात्रि की बहुत सारी कथा लेकर हम कथा श्रोता के सामने करते हैं। जो स्थान जो समय उनको ध्यान में रखकर कथा करते हैं। तो गुहनाम राजा हुआ, राम जी उनके वहां पधारे। ये शिव भक्ति का फल है, ये महादेव की महिमा। इसीलिए सत्यम सत्यम वचन है ना। तो शिवरात्रि व्रत जैसा कोई व्रत नहीं है। जीवन के सभी पापों को क्षय करने वाली रात्रि महाशिवरात्रि है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप भूखे न रह सके कोई बात नहीं, लेकिन मौन जरूर रहो। महाशिवरात्रि के दिन आपका उपवास न हो सके तो मौन तो जरूर रहना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। ये महाशिवरात्रि की महिमा है। सभी जीवन के पापों का क्षय करती है, ये महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि समं नास्ति व्रत पाप क्षयावहं यत्कृत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः नात्र इसमें कोई संशय नहीं बा। जो कोई महाशिवरात्रि का व्रत करता है वो मनुष्य जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा, न संशय है। और एक बात ध्यान से सुने, यहाँ ध्यान। जो कोई महाशिवरात्रि का व्रत करता है उसके लिए महात्मा बताया है। क्या महात्मा है?
एक महाशिवरात्रि का व्रत सभी व्रतों का फल देने वाला महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन शिवालय को सजाना चाहिए। और कहे कि प्रांतों में मैं गया हूं, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती के विवाह का महोत्सव मनाते हैं। हम महाकालेश्वर में गए थे तो महाशिवरात्रि के दिन लोग शिव पार्वती का विवाह महोत्सव मना रहे थे। मैंने वहां के बड़े बड़े आचार्यों को मैंने कहा ये क्या हो रहा है आपके नगर में? तो कि बाबू क्या करे, समझते नहीं लोग। हमने बड़े बड़े आचार्यों को पकड़ा और कहा कि ये क्या है, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ है। मैं काशी में गया महाशिवरात्रि, काशी में स्वयं में महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह का महोत्सव लोग मना रहे थे। अरे अरे, महाशिवरात्रि को शिव पार्वती का विवाह का दिन है, लेकिन कितनी नासमझी। शिव तीर्थों में महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह। और मैंने कहा महाशिवरात्रि विवाह की रात्रि नहीं, भोग की रात्रि नहीं, महाशिवरात्रि योग की रात्रि है, उसको महाशिवरात्रि कही जाती है। और अभी मैं बयावर गया था तो महाशिवरात्रि निमित्त शिव महापड़ कथा का आयोजन किया गया था। और मैंने कहा सभी पूरी मंडली को, मैं इस साल महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती महोत्सव आप विवाह महोत्सव मना रहे, लेकिन अगली इस महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना आपको, ये कुछ ठीक नहीं कर रहा आप। ये कहने की हिम्मत चाहिए, कहने की मर्दानगी चाहिए। कपिल मुनि की उपस्थिति में मैंने कहा, कपिल मुनि कोई सामान्य महात्मा भी नहीं थे, पढ़े लिखे महात्मा थे, बड़ी उम्र वाले थे, महामंडलेश्वर तो थे ही, लेकिन पूरी मंडली भी उनके पास थी। और मैंने उसकी उपस्थिति में इस साल कर लो, कोई बात नहीं, आयोजन हो गया, जजमान बन गया है, लेकिन अगले साल महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह महोत्सव कभी नहीं मनाना चाहिए। महाशिवरात्रि साधना उपासना की रात्रि है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं। जो बोलेगा वो मरेगा, जो बोलेगा उसको बदनाम किया जाएगा। लेकिन निडर होकर समाज को सही बात बतानी चाहिए, साधु ब्राह्मणों का कर्तव्य है। जो कोई मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का पूजन अर्चन करेंगे, उनके लिए व्यास जी का वचन है। क्या वचन है? अश्वमेघ सहस्राणि, 1000 को अश्वमेध यज्ञ करे और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन करे। और विशेष करके पहले से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाएगा भाई, क्योंकि महाशिवरात्रि दिन कोई ब्राह्मण फ्री नहीं मिलता, इसलिए बहुत पहले से उसको बुक कर दीजिए, 11 ब्राह्मणों को मेरे वहां रहना है। और विशेष प्रकार से प्रातःकाल मध्याह्न संध्यान रात्रि के 4-4 प्रहरों की विधिवत पूजा करनी है। और आप स्वयं कर सकते हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन कोई विद्वान ब्राह्मणों के पास भगवान शिव का पूजन कराने से ये पूजन का रंग कुछ अलग रहता है। पूजा चढ़ती है, ये मंत्रों से वाइब्रेशन मिलता है, मंत्रों से ऊर्जा मिलती है। आजकल दाम्पत्य जीवन को भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि मंत्र की भी महिमा नहीं, मुहूर्त की भी महिमा नहीं, और आचार्यों की कोई महिमा नहीं, कोई ब्राह्मणों का आदर नहीं। विवाह मंडप देवताओं की पूजा का मंडप, हमारे संस्कार का समय है, लेकिन कुछ भी नहीं, फोटा पड़ा हो। इसलिए विशेष प्रकार से विद्वान ब्राह्मणों के पास महाशिवरात्रि का पूजन हो। बहुत सारे ऐसे हमारे शिव भक्त हैं, बहुत पहले से ब्राह्मणों को आमंत्रित कर देते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन कहीं नहीं जाना है, महाशिवरात्रि के दिन तो हमारे वहां आपको पूजन करने के लिए आना पड़ेगा। और ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए, तृप्त करना चाहिए, वहां कभी कंजूसाई नहीं करनी चाहिए, उसका आदर करके सम्मान करके। हमारा एक परम शिव भक्त है, उसका नाम और गांव का नाम नहीं दे रहा हूं, वो मुझे कहता था कि बाबू महाशिवरात्रि के दिन जिनके ब्राह्मणों को मैं आमंत्रित करता हूं ना, मैं जितना शिव जी को तृप्त करना चाहता हूं इतना मैं ब्राह्मण को तृप्त करता हूं। मतलब ये एक आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। 2 गुना जो कुछ दक्षिणा है 2 गुनी देते हैं कि ये महादेव की आपने हम पूजा करें। और ऐसे ब्राह्मण भी होते हैं, परम शिव भक्त होते हैं, खुद भी महादेव के भक्ति में रंग जाते हैं और अजमान को शिव की तरफ पागल कर देते हैं। ऐसे महादेव के भक्त ब्राह्मण होते हैं। और परम शिव भक्त ब्राह्मणों के पास महादेव की पूजा कराओ और कुछ रंग मिलेगा, हमारा अनुभव है। इसलिए जो कोई महाशिवरात्रि के दिन शिव का पूजन करेंगे उसके लिए भगवान व्यास जी का वचन है,
अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च। एक बात मैं भूल जाऊं। जैसे आप घर घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, वैसे वैसे कभी कभी पार्थेश्वर महादेव पूजा का उत्सव भी करते रहो। पूर्णिमा के दिन करते हैं ना भगवान सत्यनारायण की कथा, वैसे त्रयोदशी के दिन विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव पूजा उत्सव करें। आपका कुल गौरव हो, आपके कुल की परंपरा में जो गौर महाराज आचार्य जी हैं, कुलाचार्य, उसको आमंत्रित करके, वो इतने बड़े विद्वान नहीं है तो अपने साथी संगाती ब्राह्मणों को लेकर आपके वहां पूजा कराएंगे। आपके बेटे का विवाह, आपकी बेटी का विवाह, इससे पहले आप जैसे भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, जैसे गुजरात सौराष्ट्र में रांदलना लोटा तेड़े, इस प्रकार आप पार्थेश्वर महादेव की पूजा उत्सव कर सकते हैं। पार्थेश्वर महादेव पूजा उत्सव करने से घर में से अनिष्ट सब नष्ट हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, वैसे ही आप पार्थेश्वर महादेव पूजा उत्सव करें। सुंदर सुंदर पार्थेश्वर महादेव निर्माण करें। ब्राह्मणों को आमंत्रित कर दीजिए कि भाई हर त्रयोदशी के दिन मेरे वहां आपको 5 ब्राह्मण को आना है, 11 ब्राह्मण को आना है, विधिवत मुझे हमको शिव पूजा करानी है? करना चाहिए। आपकी बहुत सारी कामना मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और मैं यहां से बोलता हूं ना, मेरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं भाई। इसलिए भगवान व्यास ने कहा, जो कोई मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन भगवान पार्थेश्वर का पूजन करे, अश्वमेघ सहस्राणि तो सही, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल तो सही, लेकिन आगे वाजपेयी शतानि च प्राप्नोति तत्फलसर्वं नात्र कार्या विचारणा नात्र कार्या विचारणा। भगवान विष्णु जी ने अपने कर कमलों के द्वारा सभी देवताओं को अलग 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 भगवान महादेव के लिंग दिया है। विष्णु भगवान ने कहा, विश्वकर्मा जी मैं जैसे कहूं वैसे आप शिवलिंग निर्माण करो। मार्गदर्शन श्री हरि विष्णु भगवान ने किया, और जैसे विष्णु भगवान विश्वकर्मा जी को मार्गदर्शन देते गए, वैसे विश्वकर्मा जी ने शिवलिंग निर्माण किया। पहला शिवलिंग निर्माण पद्मराग मणि का हुआ, पहला शिवलिंग विश्वकर्मा जी ने बनाया। और विष्णु भगवान ने अपने कर कमलों के द्वारा इंद्रदेव को दिया, क्योंकि इंद्र राजा है। किसका सम्मान पहले करना चाहिए, अंतिम करना चाहिए, मध्य में करना चाहिए, वो हम सबको पता होना चाहिए। विष्णु भगवान ने पहला शिवलिंग इंद्रदेव को दिया है, और दूसरा शिवलिंग सुवर्णलिंग वो कुबेर जी को दिया है। कुबेर सुवर्ण शिवलिंग की पूजा करता है। और तीसरा शिवलिंग पिलेमणि पुखराज का धर्मराज को दिया गया। ये बहुत सारा लंबा विस्तृत है, सभी श्लोकों के साथ मेरे पास प्रमाण है। और विष्णु भगवान ने सब कुछ सभी देवताओं को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया है। और श्याममणि लिंग वरुणदेव को दिया गया। इंद्र नीलमणि लिंग बहुत बहुत मूल्यवान लिंग है। इंद्र नीलमणि लिंग विष्णु भगवान ने अपने स्वयं के पास रखा है। बहुत मूल्यवान लिंग होता। अभी तो वर्तमान में ऐसे दर्शन भी दुर्लभ हैं इंद्र नीलमणि का तो। और स्फटिक मणिलिंग विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को दिया है। और स्वर्णमयी मणिलिंग ब्रह्मा जी को दिया। रत्नमय लिंग ब्रह्मणि को दिया है। चांदी के शिवलिंग वसुओं को दिया। पित्तल का शिवलिंग अश्विनी कुमारों को दिया है। तांबे का शिवलिंग आदित्यों को दिया है। मोती शिवलिंग चंद्रमा को दिया। हीरे का लिंग अग्निदेव को दिया गया। मिट्टी के शिवलिंग निर्माण करके ब्राह्मणों की कन्याओं को आदेश दिया गया कि हे ब्राह्मण कन्याओं, आप सब पार्थेश्वर महादेव मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके उसका पूजन करें। चंदन का शिवलिंग महिदानव को दिया गया। प्रवाल मूंगे का शिवलिंग नागलोक में दिया गया। और भस्म का शिवलिंग योगियों के लिए है। जो योगी महापुरुष हैं ये भस्म लिंग की पूजा करते, वो लिंग बनाते नहीं है, अंग पर भस्म लपेटते हैं। जितने जितने छिद्र हैं सभी लिंग में रूपांतरित हो जाते हैं। उसकी एक अलग महिमा है। योगियों के लिए भस्म लिंग की महिमा गाई। और बहुत सारे शिवलिंग का प्रकार। और पारदलिंग बाणासुर को दिया गया। हम अभी जा रहे उखी मठ में,
वह बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह स्थान है, उषा अनिरुद्ध का। वहां बाणासुर की शिव भक्ति पर हम भगवान महादेव की कथा करेंगे। जो बाणासुर महादेव के भक्तों में एक सिर मुकुट है। ऐसे बहुत सारे मणियों के शिवलिंग, बहुत सारे मणियों के शिवलिंग है। लेकिन ये मणि अभी कोई भारत में नहीं है। पहले तो मैं राजा महाराजा अपने मुकुट पर मणि धारण करते थे, अपने राजमहलों में मणि रखते थे। कोई लाइट की जरूरत नहीं थी, सब स्वयं मणि में से प्रकाश निकलता था, वहां प्रकाश होता था। राजा अपने मुकुट पर मणि धारण करता था। इतने मणियों का देश था हमारा। हमारा भारत देश मणियों से भरा हुआ था। सभी मणि गायब, मणि भाई रह गए, मणि बहन रह गए, बाकी सब गए, सब लुटा गया, सब लुटा गया, कुछ भी नहीं रहा यहाँ। ये मणियों का देश था। सुवर्ण की थाली में भोजन करने वाले, कोई भंगार वाला निकलता था, कहता कि है टूटी फूटी कोई सुवर्ण की था थाली, सब गायब, लुटा गया। क्यों? संगठन का अभाव, एक दूसरे के टांगा खींच में पूरा भारत देश डैमेज हो गया। अभी भी वैसा चलता रहेगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और भगवान व्यास जी ने कहा, श्रेष्ठ लिंग स्थापित लिंग, ब्राह्मण साधु संत महापुरुष जो लिंग की स्थापना करते उसको स्थापित शिवलिंग कहते हैं। और 1000 स्थापित शिवलिंग की पूजा करो, जो फल मिलता है वो फल एक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करने से मिलता है। 1000 स्वयंभू शिवलिंग का पूजा अर्चन करो, जो फल मिले वो फल एक उपलिंग की पूजा करने से मिलता है। 1000 उपलिंगों की पूजा करो, जो फल मिले वो फल एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से मिलता है। इसलिए ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, स्वयंभूलिंग, स्थापित लिंग, चरलिंग, बिंदुलिंग, पाषाणलिंग और स्फटिकलिंग, सुगंधिलिंग, पुष्पलिंग, औगुधुमलिंग, पारदलिंग और बालू का शिवलिंग, रसलिंग, सुवर्णलिंग, रत्नलिंग, ताम्रलिंग और दीपलिंग, ज्योतिर्लिंग, पारदलिंग, समग्र भूमंडल लिंग और एक चलित शिवलिंग। और एक शिवलिंग का नाम है गुरुलिंग। हमारा जो सदगुरु है वो भी भगवान महादेव का स्वरूप है। उसको गुरुलिंग की महिमा गाई है, वो कम नहीं है, उसको गुरुलिंग कहते हैं। हम बोलते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, उनमें भगवान देखते हैं, इनमें हम ईश्वर देखते हैं। गुरु बनने से पहले कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। गुरु बनने से पहले सोचना पड़ता है कि इतने गुण हमारे में है, हम इतना कुछ कर सकेंगे। इस सदगुरु की महिमा है। एक गुरुलिंग। कई लोग पूछते हैं कि एक सदगुरु को धारण किया तो कभी दूसरे सदगुरु के पास नहीं जा सकते हैं? अरे भाई, गुरु दत्तात्रेय को याद कर लीजिए, मुझे कहने की कोई जरूर नहीं है। शिव महापड़ ग्रंथ में सभी व्याख्या है। कोई भी सदगुरु का शरण चरण आपने स्वीकारा, 6 महीने तक इंतजार करें। 6 महीने में आपको कोई मंत्र न मिले, कोई दीक्षा न मिले, कोई नया सीखना न मिले, कुछ ना न मिले, कुछ दिखाई न दे, कोई ऊर्जा न मिले, कुछ उजास न मिले, तो समझ लेना चाहिए 6 महीने में इस गुरु को छोड़ देना चाहिए। दूसरे सदगुरु के शरण चरण जा सकते आप। और जिन सदगुरु को आपने छोड़ा उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, और उनके अनुयायियों का कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे पुराणों में कोई झड़ता नहीं है। गुरु पूर्णिमा के ऊपर हमने बहुत सारा उसमें संशोधन किया था कि सदगुरु की परंपरा क्या है, कैसे दीक्षित होते हैं, उन पर बहुत सारा शिव महापड़ ग्रंथ में वर्णन किया है। लेकिन हमारा सदगुरु हमारे लिए साक्षात प्रकट भगवान है। इसको गुरुलिंग के रूप में वर्णन किया है। लिंग के लिंग में जो लिंगों का लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुतवा इससे प्रभाव न दुख नाशो भवे दीह, इनमें गुरुलिंग की एक श्रेष्ठ महिमा है। सदगुरु तमें